नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। जीतन राम मांझी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा चिराग पासवान कोशिश कर रहे उनके विधायकों को डराने की। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। मामला यह है वेदिका कि चिराग पासवान पर बड़ा आरोप जीतन राम मांझी ने लगा दिया है। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, और जीतन राम मांझी भी कैबिनेट मंत्री हैं। अब भारत सरकार का एक कैबिनेट मंत्री दूसरे कैबिनेट मंत्री पर, जो कि एक ही गठबंधन में एनडीए का हिस्सा है और दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए प्रचार करेंगे। ऐसे में अब वहाँ जो हालात हैं वो ये हैं, समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान सिकंदरा सीट पर जो उनके विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं और उस सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बहुत दुख की बात है, बहुत दुखद बात है कि चिराग पासवान की पार्टी के लोग हमारे विधायक जो हैं सिकंदरा में प्रफुल्ल मांझी, इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा बाजा के साथ घूम रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि सिकंदरा सीट हमारी हो गई। जीतन राम मांझी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि कैसे उनकी हो सकती है, जब वहाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम का विधायक है तो यह सीट उनकी कैसे हो सकती है। बिल्कुल। जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस बात की निंदा मैं करता हूँ, यह ठीक नहीं है कि हमारा विधायक है और आपके नेता वहाँ गाजा बाजा के साथ घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सीट हो गई है, हमारा फाइनल हो गया है। यह हमें डराने की कोशिश है, हमारे विधायक को डराने की कोशिश है। और उन्होंने साफ साफ लहजे में चिराग पासवान को चेतावनी दे दी है। अब सवाल यह उठता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि एनडीए में घमासान मचा है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच, चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड के बीच। क्योंकि चिराग पासवान ने कल ही साफ साफ संकेत दे दिया था कि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी, तो ऐसे गठबंधन का मतलब ही क्या, ऐसे गठबंधन में रहकर ही क्या फ़ायदा। अब इस पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि आप हमारे विधायकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब सरकार को विश्वास मत साबित करना था, उस दौरान हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। 8 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया हमारे विधायक प्रफुल्ल मांझी को, लेकिन हमारे विधायक प्रफुल्ल मांझी बेहद गरीब परिवार से हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 8 करोड़ नहीं, 80 करोड़ भी अगर कोई दे देगा तो मैं नहीं जाऊंगा जीतन राम मांझी का साथ छोड़कर। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को के इस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो गठबंधन में रहकर क्या फ़ायदा, एनडीए में रहकर क्या फ़ायदा। तो अब सवाल यह उठता है कि चल क्या रहा है एनडीए के दोनों पार्टनर्स के बीच, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच। तो दोनों के बीच यह चल रहा है कि दोनों ही चाहते हैं कि वे सीटों के बंटवारे का बड़ा हिस्सा ले उड़े। जीतन राम मांझी ने एकदम साफ कर दिया है कि वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी के 20 विधायक जीत कर आए। हालांकि वे कह रहे हैं कि 20 विधायक जीत कर आए, ताकि उनकी मांग है जनता के बीच। उन्होंने कहा है कि जब हमारे 20 विधायक सदन में होंगे तो हम आपकी आवाज़ मजबूती से उठा पाएंगे। अभी हमारे 4 विधायक हैं, इसलिए हमारी बात कोई नहीं सुनता है। लेकिन सच ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो अब भी बिहार में एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसे वे मान्यता प्राप्त पार्टी बनाएं। और मान्यता प्राप्त पार्टी बनाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम उनके 8 विधायक जीत कर आएँ, या जो टोटल जो मत प्रतिशत हो उसका 6% मत उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिले। तो 8 विधायक तो तब जीत कर आएंगे जब उन्हें कम से कम 15-16 सीटें मिलेंगी, जो कि तो मुमकिन नहीं दिख रही है, सीटें ही नहीं है बच रही हैं। और 6% वोट से तब मिलेगा जब वो 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। उसके लिए उन्हें एनडीए छोड़ना होगा। लेकिन अब एक नई तैयारी का पता चल रहा है। पता ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा है कि आप 8-10 जो सीटें होंगी, जो हम आपको देंगे, 8 के आसपास सीटें, उस पर आप चुनाव लड़ जाइए और कुछ सीटों पर आप फ्रेंडली कर लीजिए, फ्रेंडली फाइट कर लीजिए। उम्मीदवार ऐसे चुनिए जिससे एनडीए को घाटा ना हो, महागठबंधन को घाटा हो।
और इससे आपका वोट प्रतिशत 6 आ जाएगा, घाटा भी हमें नहीं होगा और आपकी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी भी बन जाएगी। अब देखिए ये जो प्रपोजल है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, इस पर क्या कुछ कहते हैं जीतन राम मांझी, हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान और एनडीए के बीच, चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान ने बहुत टफ पोस्चरिंग की है और उनकी टफ पोस्चरिंग का ही प्रतिकार जीतन राम मांझी ने किया है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बिन मांगे सलाह भी दे दी है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गठबंधन धर्म की का पालन करना चाहिए और गठबंधन की चीज़ें गठबंधन में ही बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो गठबंधन में रहकर ही क्या फ़ायदा है। अब देखिए बात यह है कि जीतन राम मांझी सीनियर हैं जी चिराग पासवान से, वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं जी। उन्हें लगता है कि जीतन राम मांझी को यह लगता है कि चिराग पासवान दलित नेता के रूप में उभर रहा है जी, तो यह और तो फिर उनके लिए तो यह ठीक नहीं है। वो भी दलित नेता हैं जी, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भी अपनी पार्टी है, चिराग पासवान की भी अपनी पार्टी है। चिराग पासवान के विधायकों की संख्या 0 है जी, उनके पास 4 विधायक हैं। चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी के पास 1 सांसद है जी। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी कहती है कि 80-90 लाख वोट जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ है। पूरा मुसहर समाज जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ है और दलितों का एक बड़ा हिस्सा जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ जी। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड किसको खुश करे, किसको दुखी करे, क्योंकि 101 सीटों पर कम से कम जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगा, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो बची टोटल 243 में से 102 सीटें चली गई तो बची 42 सीटें जी। 42 सीटों में से 3 पार्टियों को बांटना है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब 3 पार्टियों को बांटना है, 42 सीटें हैं, कैसे बंटवारा होगा। और 40 सीटें अकेले मांग रहे हैं चिराग पासवान, बार बार संकेत दे रहे हैं कि हम 40 से कम में नहीं मानेंगे। तो चिराग पासवान को अगर 42 में से 40 सीटें मिलेंगी तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1-1 सीट मिलेगी? ये तो मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल। ऐसे में कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है क्योंकि चिराग पासवान की मांग बड़ी है और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, राजू तिवारी ने मुझसे खास बातचीत में कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर 20-25 सीटों पर ही मानना होता तो हम 2020 में अलग क्यों होते, 2020 में साथ चुनाव लड़ते जी। हमारे जो एक विधायक जीते वो कई सारे विधायक जीत जाते, विधानसभा में हमारे विधायकों की बड़ी संख्या होती है आज, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि 20-25 सीटों पर तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। तो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। और अब सोचिए कि यह पूरा मामला किस ओर जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। वो भी बहुत ज़्यादा समझौता करने वाले नेताओं में से नहीं है। उनकी पार्टी को भी अगर कम से कम 8-9 सीटें नहीं मिली तो वो भी बगावत कर सकता है, उन पर भी तो दबाव है अपने समर्थकों को चुनाव लड़ने का। जीतन राम मांझी तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 15-20 सीटें नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे जी। और चिराग पासवान ने कहीं दिया है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो गठबंधन में रह के क्या फ़ायदा है। लेकिन इन सब के बीच जो नया आरोप है वेदिका, वो ये आरोप ये है कि जीतन राम मांझी ने बड़ा आरोप लगा दिया है नाम लेकर चिराग पासवान की पार्टी पर कि वे उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। वे नाम लेकर कहा है कि सिकंदरा सीट पर, जमुई के सिकंदरा सीट पर हमारे जो विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सीट तो लोजपा के खाते में आ गई और इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। अब देखिए वे गठबंधन, एनडीए गठबंधन में भी अब मांग उठा सकता है। सर, क्या चिराग पासवान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन मामला बड़ा है। बिल्कुल। और यह एनडीए के गठबंधन के फोरम पर भी जीतन राम मांझी उठा सकता है।
तो देखा आपने कि किस तरह एनडीए के में आपसी कशमकश चल रही है चिराग पासवान और जीतन मांझी की तरफ से। आपकी इस पर क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।